गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज के इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हमारे जो कंटिन्यू हम पढ़ रहे थे रीजनिंग और मैथ्स के अकॉर्डिंग दोनों टॉपिक्स हमारे रेगुलर चल रहे थे। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। हमारा जो नया टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा रीजनिंग और मैथ्स में दोनों ही कॉमन आता है, वो रहेगा आयु संबंधित क्वेश्चन, अर्थात आयु पर आधारित क्वेश्चन के बारे में हम चर्चाएँ करेंगे। जो एज वाले जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम चर्चाएँ करेंगे। तो आयु संबंधित क्वेश्चन, आयु पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है, इनके बारे में हम एज वाले जो क्वेश्चंस बनेंगे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये इससे संबंधित बहुत सारे हर एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, किस प्रकार को इनको करना होता है। बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। इन सभी को हम देखते हुए एक बहुत ही बेसिक तरीके से हम इनको सीखते हैं। जैसे पर अगर हमारे सवाल आता है, देखो बहुत जैसे आपके एक तो क्वेश्चन आ जाता है कि राम की आयु, राम और श्याम के आयु का अनुपात 3:4 है तथा दोनों की आयु का योग 49 है। तो बताओ राम की आयु क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए, मैं बहुत ही बेसिक तरीके से हम ले रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि राम और श्याम की जो आयु का जो अनुपात 3:4 है तथा इन दोनों की जो आयु का जो योग है वो कितना है, हमारे पास कितना है, 49 है। तो बताओ राम की आयु कितनी होगी। तो देखिए हमें ये राम है आपका, ये आपका श्याम है। अब देखो इनका जो अनुपात दे रखा है कितना दे रखा है आपका, 3:4 कितना दे रखा है, 4। कितना दे रखा है, 3:4 क्या दे रखा है, 4। अब इससे हमसे पूछा गया किसकी आयु, कि राम के। अब देखो राम की आयु, जिसकी आयु पूछी जाए उसका अनुपात कहाँ आता है, ऊपर। दोनों का योग कहाँ आएगा, नीचे। जिसकी आयु का पूछा जाए उसका मान कहाँ आएगा, ऊपर। दोनों की आयु का योग कहाँ आएगा, नीचे। इंटू हम टोटल कितने गुणा कर देते हैं। कितना होगा आपका 3 आपका कितना आएगा, आपका 7 आएगा, ठीक है। इंटू कितना होगा, 49 होगा। 7 से कितना, 7 गुणन 4, 7 दिया कितना होगा, 21 वर्ष। तो जो राम की आयु वो कितनी आपकी 21 वर्ष है। इसी प्रकार से हम श्याम की आयु भी निकाल सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा जो तरीका क्या रहेगा कि आपको जो अनुपात दिए जाएंगे, एक तो राम का अनुपात है, एक श्याम का अनुपात है। एक तो आपका राम का अनुपात है, दूसरा आपका कौन सा रहा, श्याम का अनुपात है। राम और श्याम का जो अनुपात है 3:4 है सर। राम और श्याम का जो अनुपात है वो कितना है, 3:4 है। अब सबसे पहले इनकी शादी करवा दो, इसकी 3x होगा, इनकी कितना होगा, 4x, ठीक है। अब इन दोनों की जो आयु का योग, किसकी बात कर रहा है, योग का मतलब कितना है, जोड़ना होगा, वो कितना आपका 49, कितना होगा 49 होगा। तो मैं आपको नीचे लिख देता हूँ, इन दोनों की आयु का जो योग है वो आपका कितना है, 49। 7x इक्वल टू कितना होगा, 49 होगा। 7 से कट रहा है 7 बार, x इक्वल टू कितना होगा, 7। तो x की वैल्यू हमारे पास कितने होंगे, 7। अब हमसे राम की पूछे तो राम की निकालना है। 7 कितने हो गए, 21 साल का हो गया। अगर हमसे श्याम की पूछे तो कितना का, 7 चौक 28 साल का। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो, इस मेथड से, दोनों में से किसी मेथड से आप आसानी से सवालों को कर सकते हैं। जैसे अगर और भी हम सवाल लेते हैं तो देखिए, राधा और मोहन की आयु का अनुपात 4:5 है तथा उनकी आयु का अंतर
3 वर्ष है, तो बताओ राधा की आयु क्या होगी? तो बताओ राधा की आयु क्या होगी? बहुत ही सिंपल तरीके से हमने क्वेश्चन लिखा कि राम और मोहन है की आयु का जो अनुपात है, जो रेशो देखा 4:5 है, तथा उनकी जो आयु का जो अंतर है, डिफरेंस यहाँ पर वहाँ पर योगदान अंतर, तो बताओ राधा की आयु का क्या होगी? तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको देखो 2 तरीके से, एक तो जो मैंने तरीका बताया उससे कर सकते हो, दूसरा तरीका है जब भी आपके क्वेश्चन के अंदर कम अधिक और अंतर जहाँ पर भी दिखता है तो उसको बहुत बेसिक तरीके से आपको करना होगा। जैसे क्या क्या नाम थे, एक तो राधा थी, एक कौन था, मोहन था। राधा और मोहन का जो आयु का अनुपात 4 कितना है, 5। राधा और मोहन की जो आयु का अनुपात कितना है, 4:5। अब देखो राधा और मोहन की शादी करवा दी हमने, राधा और मोहन की क्या करवा दी हमने, शादी करवा दी। अब राधा का कितना है 4x हो गया, इसका मोहन का कितना है 5x। अब इन दोनों का क्या पूछा, अंतर जब भी निकाल दो क्या होगा, बड़ी संख्या 5x - 3x, 5x माइनस कितना हो गया 4x, इक्वल टू कितना आ गया हमारा 3। 5x माइनस कितना आ गया 4x इक्वल टू कितना आ गया 3। जब इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो ये x बराबर कितना आ गया 3, अर्थात कितना x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। अगर हमसे पूछा है किसकी, राधा, तो राधा की उम्र कितनी, राधा की आयु कितनी होगी, 4x होगा, अर्थात 4 इंटू कितना होगा 3, 4 3 कितना हो गया 12, कितने हो गए 12 हो गए। इसी प्रकार से मोहन की आयु कितनी होगी 5x होगी, तो 5 इंटू कितना होगा 3, 5 3 कितना आ गया 15। तो देखिए दोनों में कितने का अंतर था, 3 का, तो हमारा कितना अंतर आ गया 3 का। तो ये चीज़ आप बेसिक तरीके से आप इन सवालों को कर सकते हो। इन चीज़ों के और भी सवाल देखे इस पैटर्न पर देखिए साहब, जैसे और क्वेश्चंस अगर हमारे आ जाए, देखिए जैसे और भी क्वेश्चन आया कि स्वाति और अनिल की आयु का अनुपात 7:8 है। स्वाति और अनिल की आयु का जो अनुपात है वो 7:8 है, तथा इन दोनों की आयु का योग, इन दोनों की आयु का जो योग है वो आपका 45 वर्ष। तो बताइए स्वाति की आयु कितनी होगी, ठीक है, कितनी होगी आपको निकालने। अब देखिए साहब हमें सेम क्वेश्चन बन चुका है हमारा, कौन कौन थी, एक तो स्वाति थी, एक कौन था अनिल था, एक तो स्वाति थी, दूसरा कौन था अनिल। अब स्वाति का अनुपात 3 कितना था आपका 8 था, स्वाति और अनिल का अनुपात कितना था 7 कितना था 8। अब इनकी या तो क्या कर दो, 2 तरीके से मैंने आपको बताया, या तो इनकी शादी करवा के कर लो या फिर जिसका पूछा जाए उसका अनुपात। तो स्वाति है, स्वाति का पूछा है तो 7 दोनों का योग 7 + 8 होगा, इंटू टोटल होगा 45 होगा, कितना 7 कितना आ गया 15 इंटू कितना आ गया 45 होगा, इससे कितने बार 3 बार, आंसर कितना आ गया 21, आंसर कितना आ गया 21 साल। जो स्वाति हुई कितने साल की, आपके 21 साल की। अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहो तो देखो उससे भी हो जाता है, स्वाति और कौन है अनिल, ठीक है। अब स्वाति का अनुपात कितना 7 कितना है 8, इनकी शादी करवाए 7x हो गया, इसकी शादी करवाए 8x हो गया, ठीक है। अब देखिए साहब इनका क्या होगा, दोनों का जो डिफरेंस है कितना है, योग है, सॉरी 7x + 8x इज इक्वल कितना है आपका 45। 15x इक्वल टू कितना है 45, 15 थी कितना होगा 45, x इक्वल टू कितना आ गया 3। अगर हमसे पूछा जाए स्वाति
स्वाति की पूछा जाए तो उसके 7 तिया कितना हो गया, 21 हो गया आपका। अगर आपसे पूछा है अनिल की 8 तिया कितना हो गया, 24। तो आप दोनों तरीके से उसको आप आसानी से निकाल सकता हो कि स्वाति की पूछे या किसकी पूछे, वह आपके अनिल की पूछे। तो दोनों की आयु आप बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हो। इसी प्रकार से अगर और भी प्रकार के हम क्वेश्चन करना चाहें तो उनको देखते हैं। देखो वो क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हो। देखिए हमारे कुछ बेसिक्स क्वेश्चन के बारे में हम चर्चाएं करेंगे। हमने जो बेसिक्स क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन कर लेते। अब देखो इससे जो ट्रिकली जो क्वेश्चंस एग्जाम में बनकर आते हैं, ज़्यादा अगर क्वेश्चंस यहाँ से ही पुटअप होते हैं आपके एग्जाम में, तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ उनको कि ए और बी की वर्तमान आयु का जो अनुपात है 3:2 है। ए और बी की जो वर्तमान आयु है उनका अनुपात 3:2 है। 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। तो उनकी आयु का योग निकालना, उनकी आयु का क्या निकालना है, योग। तो देखिए आपको मैं समझा देता हूँ एक ट्रिकली के माध्यम से। अगर आपसे पहले का अगर पूर्व पूछे, ये आपका वर्तमान है, क्या ये आपका वर्तमान, समझने की कोशिश करना। अगर आपके पहले की पूछे तो ऊपर चलेंगे, अगर आपसे बाद की पूछे तो कहाँ चलेंगे, नीचे। ये ध्यान रखिए आप, पहले की पूछेगा तो कहाँ चलेंगे, ऊपर चलेंगे, और बाद की पूछेगा तो कहाँ चलेंगे, नीचे। ये विशेषकर आपको इसमें ध्यान रखना होगा। अब यही क्वेश्चन इसके पैटर्न पर आधारित है। देखिए पहला ही क्वेश्चन के बारे में कि ए और बी की जो आयु का जो अनुपात है 3 अनुपात कितना है, ए और बी की जो आयु का अनुपात है वह 3 अनुपात हमारे लिए कितना है, 2 दे रखा। 5 वर्ष बाद, अब बाद का साइन कैसे आएगा, नीचे। 5 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष बाद उनकी जो आयु का जो अनुपात है वो 8 अनुपात कितना हो जाए, 7। ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है। तो 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना आ गया, 8:7। तो उनकी आयु का योग पूछा है हमसे, क्या पूछा है, दोनों की आयु का योग। तो हमें कुछ नहीं करना कि इस प्रकार से आपको जमाना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखिए इसको कितना होगा, 16 होगा, इसका कितना होगा, 21 होगा। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू डिफाइन करनी है यहाँ से, ये ध्यान रखिए। ऊपर का अंतर अपॉन नीचे का अंतर इनटू जो आपका समय है, पूर्व और बाद। ध्यान रखिए पहले 1-2 क्वेश्चन प्रॉब्लम आएगी, फिर नहीं आएगी आपके। ऊपर का अंतर अपॉन नीचे का अंतर इनटू समय। अब ऊपर का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है हमारे पास, 1। इन दोनों का अंतर कितने का, 1। इन दोनों का अंतर भी कितने का हमारे पास, 5 का। समय कितना दे रखा है हमारे लिए, 5। 5 से 5 कट गया, x बराबर कितना आ गया, 1। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब हमसे क्या पूछा, इनकी आयु का योग। अब आयु को इसको मल्टीप्लाई कर दो, a और b की आयु निकालो। तो a की आयु, तो a का मान कितना है पास, 3 × 1 होगा, अर्थात कितना आएगा, 3 आएगा। फिर हमसे b की आयु पूछी जाए, b की आयु, तो b का मान कितना है, 2। तो 2 इंटू क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, कितना आएगा, 2। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5। तो दोनों की आयु का जो योग रहेगा वो आंसर कितना हो जाएगा, 5। सबसे पहले समझिए आपने a और b की वर्तमान आयु का जो योग आपको अनुपात दे रहेगा 3:2 था। 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का जो अनुपात दे रहेगा 8:7 है, हो जाएगा। तो आयु का योग बताना है। तो देखिए हमने 3:2 पे 8, इनको क्रॉसिंग मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इसका 16 आ गया, इसका 21 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस हमने निकाला, इन दोनों का डिफरेंस हमने, इन दोनों का डिफरेंस देखा 1 था, इन दोनों का डिफरेंस देखा तो 5 था। 5 से 5 कैंसिल हो गया, आपका 1 बराबर x बराबर कितना बचा, 1। अब देखिए साहब 1, देखिए 1 की वैल्यू हमने वर्तमान में यहाँ रखनी थी। 1 को 3 से मल्टीप्लाई 3 आ गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2 आ गया, ठीक है। अब देखो जैसे ही आपके कितना आ गया, 5, दोनों का योग। अगर वो अंतर पूछता तो कितना था, 1 आता आंसर। तो एग्जाम में दोनों ही तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारा, कि स्वाति और पिंकी नाम की कोई लड़कियां हैं। स्वाति और कौन है, चिंकी। स्वाति और चिंकी नाम की 2 लड़कियां हैं। उनकी आयु का जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3 अनुपात कितना दे रखा है, 1। 3 अनुपात कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, ठीक है। कितने वर्ष के बाद, 6 वर्ष बाद। तो साइन का आएगा नीचे, 6 वर्ष के बाद तो साइन का आएगा नीचे। तो उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 9 अनुपात कितना हो जाता है, 5। तो उनकी आयु का जो अनुपात है वह 9 अनुपात कितना हो जाता है, 5।
तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई इससे, 9 एका 5 तिया 15 आ गया आपका। अब देखिए साहब, जब हम x की वैल्यू निकालेंगे, ऊपर का अंतर बटे नीचे का अंतर, ऊपर का अंतर कितना होगा साहब, कितना आएगा आपका इन दोनों का, 9 माइनस कितना होगा 5, नीचे का 15 माइनस कितना होगा 9, इंटू आपका कितना था 6, x बराबर कितना बचेगा आपका 4, कितना बचेगा यहाँ पर आपका देखो 15 में से 9 जाएंगे 6, इंटू क्या आएगा 6, इसका अंतर x बराबर कितना आ गया 4। देखो आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा क्वेश्चन, धीरे धीरे करोगे तो आपको प्रॉब्लम। अब हमसे क्या पूछे, चिंकी की आयु, किसकी पूछी है, चिंकी की आयु। अब देखो चिंकी की आयु कैसे निकालने होगी, ध्यान दीजिए। चिंकी का अनुपात देखो, इससे स्वाति का अनुपात 3 था, चिंकी का अनुपात कितना था 1 था, तो चिंकी का अनुपात 3 है, क्या होगा 1 इंटू कितना होगा आपका 4 होगा, आंसर भी कितना आएगा 4 वर्ष, आंसर भी कितना आएगा आपका 4 वर्ष, आंसर भी कितना निकलेगा आपका 4 वर्ष। अगर वो इसके प्रकार से अगर पूछता स्वाति की आयु तो 4 तिये कितना हो जाता, 12 हो जाता, 4 तिये कितना हो जाता 12 हो जाता, और आपका आंसर इसका स्वाति का 12 था, चिंकी का क्या गया। अगर आपसे और पूछा जाता कि 6 वर्ष बाद चिंकी की आयु बताओ, तो देखो ये तो कितनी 4 थी, अब 6 वर्ष और जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी चिंकी, 10 साल की हो जाएगी। कितने साल की हो जाएगी, 10 साल की। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राम और श्याम की आयु का जो अनुपात है 3 अनुपात कितना है आपका 1 है। अब राम और श्याम नाम का कोई लड़का है, एक तो राम है दूसरा श्याम है। राम और श्याम की जो आयु का अनुपात है वो 3 अनुपात कितना है आपका 1 है, ठीक है। 15 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद, 15 वर्ष के बाद, 15 वर्ष के बाद क्या साइन नीचे आएगा आपका, उनकी जो आयु का अनुपात वो कितना हो जाता है 2 अनुपात कितना हो जाता है 1 हो जाता है। 15 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होता है 2 अनुपात 1 हो जाता है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, कितना आएगा 2 आएगा, कितना आएगा 3 आएगा। x की वैल्यू आपको डिफाइन करिए, इसका डिफरेंस कितना होगा 1 होगा, इसका डिफरेंस भी कितना होगा 1 होगा, इसका अंतर बटे इसका अंतर, इनटू टोटल समय कितना है 15। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 15, x की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब आपसे कहे कि राम और श्याम की वर्तमान आयु बतानी है, राम और श्याम की। अब देखो वर्तमान इससे गुणा, इससे कभी मत करना आप गुणा, हमेशा ऊपर वाले से करना है बाद वाले में। तो राम की आयु की वर्तमान आयु, तो राम कहाँ है, ये रहा, 3 इंटू कितना होगा 15, 15 थी कितना है 45 साल का राम साहब है, कितने साल का है 45 साल का। अगर हमसे क्या पूछा है श्याम की आयु, क्या पूछा है श्याम की आयु, तो क्या करेंगे 1 है, 1 इंटू कितना होगा 15, आंसर कितना है 15। तो हमसे की जो राम भाई साहब थे 45 साल के, श्याम भाई साहब कितने साल के थे 15 साल के। तो इस प्रकार से आप कोई सा भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। एक और मैंने क्वेश्चन लिखा है पूर्व से संबंधित, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 8 वर्ष पहले P की आयु P की आयु Q की आयु से 2 गुनी थी। 8 वर्ष पहले P और Q नाम के दो, एक P है एक Q है। अब 8 वर्ष पहले P की आयु Q की आयु की क्या थी 2 गुनी थी। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात, अब देखो इनकी वर्तमान जो आयु है उनका अनुपात कितना है 6 अनुपात कितना है आपका कितना है 5 है। तो देखिए इनकी वर्तमान आयु जो दे रखी है कितना है इनका 6 अनुपात कितना है 5, वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 6 अनुपात 5। अब देखो 8 साल पहले इनकी आयु कितनी थी, P अनुपात की 2 गुनी थी, अर्थात देखो 8 साल पहले, कब की बात है 8 वर्ष पहले, पहले का साइन कहाँ जाएगा ऊपर, पहले का साइन कहाँ जाएगा ऊपर। 8 वर्ष पहले P की आयु क्योंकि क्या थी दुगनी थी, मतलब P जब 2 साल का था तो Q कितने साल का था 1 साल, दुगनी थी, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर कीजिए आप लोग, वही तरीका आपका। इसका कितना हो गया 6, इसका कितना हो गया 10, इसका आपका डिफरेंस निकालना है आपका, इसका अंतर बटे इसका अंतर, इसका अंतर कितने का 1, इसका अंतर कितने का 4, इंटू कितना होगा 8, 4 से कट रहा है कितनी बार 2 बार, x की वैल्यू कितनी आएगी 2। अब पूछा क्या है बता दीजिए आप, इनकी वर्तमान आयु क्या अंतर बताना है, तो इनकी वर्तमान आयु का आपको अंतर बताना है। तो वर्तमान आयु का जब मान रखोगे, वर्तमान शब्द यहाँ दे रखा है ध्यान दो, अब यहाँ पर ध्यान देना आपको, वर्तमान दे रखा है तो वर्तमान आयु
का अंतर निकालना है हमें। तो देखो जब इसको 6 इंटू 2 करेंगे, अंतर का मतलब माइनस होगा। जब 5 इंटू क्या करेंगे 2 कर देंगे, 6 इंटू 2 का मतलब 12 होगा, 5 इंटू 2 का 10 होगा। दोनों का अंतर कितने साल का आएगा 2 वर्ष का। तो जो हमारा आंसर निकल के सामने आता है वो दोनों का डिफरेंस कितने सालों का आ गया हमारा 2 वर्ष की जो AP और Q की जो वाई होगी उनमें जो डिफरेंस होगा वो कितने साल का होगा आपका 2 साल का होगा। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसकी प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या रहेगा, किस प्रकार का नेक्स्ट टाइप का जो बेसिक्स क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। देखिए लक्की एवं सुमन की जो वर्तमान आयु का जो योग दे रखा है वो 35 वर्ष है। लक्की और सुमन, एक तो लक्की नाम का कोई लड़का है, दूसरा सुमन नाम का कोई लड़का है। लक्की और सुमन की वर्तमान आयु का जो योग है इन दोनों को क्या दे रखा है उसने 35 वर्ष देखा। मैंने लक्की को x मान लिया, सुमन को y मान लिया, ठीक है। इन दोनों का जो योग दे रखा है वो कितना देखा है 35 वर्ष दे रखा है, ठीक है। अब देखिए साहब 5 वर्ष बाद उनकी आयु का जो योग होगा वो कितना हो जाता है। 5 वर्ष के बाद इनकी जो आयु का जो योग होगा वो देखिए साहब 4:5 का अनुपात हो जाता है। दोनों की आयु का योग कितना होता है 4:5 का। तो कितने वर्ष के बाद 5 वर्ष के बाद, ठीक है। अब देखो इनके जो आयु का योग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा इनका। अब देखो उनकी वो जो 5 वर्ष के बाद इनकी आयु का योग कितना होगा 4:5। तो इसको अकॉर्डिंग हम लिखते हैं तो 5 वर्ष का ये तो 4x तो हो गया, ये कितना हो गया आपका 5x हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके वजह 35 हो गया। लेकिन ये 5 वर्ष के बाद जो घटना घटित हुई कितने वर्ष के बाद 5 वर्ष के बाद, पहले की बात कर रहा है तो इसमें यहाँ पर ध्यान रखना है यहाँ माइनस हो जाएगा 5x। विशेषकर इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग, यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा, आपको इस ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर लक्की और जो वर्तमान आयु का योग पहले दे दिया और हमसे 5 वर्ष बाद का आयु का अनुपात दे रखा है। पहले का अनुपात देता तो कोई नहीं करना पड़ता, लेकिन बाद का अनुपात दे रखा है 5 वर्ष के बाद का, तो पहले जाएंगे तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, इसके कारण -5 आएगा, ठीक है। अब देखिए साहब यहाँ पे 4x हो गया, ठीक है, यहाँ पर 5x हो गया, यहाँ पर 10 हो गया इक्वल टू 35 हो गया। 9x - 10 होगा इक्वल टू 35 होगा, ठीक है। इधर कितना होगा 9x इक्वल टू 10 रहेगा 45 हो गया। 9 से कट रहा है कितनी बार 5, x का मान कितना आ गया 5, x का मान कितना आ गया 5। ये तो हमारे लिए दे रखा है। अब हमसे क्या कि दोनों के आयु का क्या निकालो अंतर निकालो, इनकी आयु का क्या निकालो अंतर, अर्थात इसका और इसका क्या निकालो अंतर निकालो। तो अंतर देखिए, अंतर जब निकालते हैं तो किस प्रकार से आपको करना होगा। देखिए अंतर निकालने क्या होगा 4x होगा, -5 होगा, -5x होगा, माइनस कितना होगा 5। अंतर आपको याद करना है तो x की वैल्यू हम रख देंगे, यहाँ पर 5 रख दीजिए आप सब। x की वैल्यू कितना रखोगे आप 5 रखोगे, उसके ऊपर अंतर मिल जाएगा आपको। अब देखो हम कल करते हैं तो कितना आएगा 4x होगा, -5 -5x होगा, प्लस का कितना होगा 5 होगा, ये होगा आपका। अब x की वैल्यू हम रख देंगे, यहाँ से देख लीजिए। अब क्या होगा देखो यहाँ पर कितना आएगा, इसका मान हम रखते हैं तो जिससे 5 से कितना होगा, इससे तो ये कैंसिल हो गया आपका, ठीक है, इससे कैंसिल। अब कितने का अंतर आ रहा है दोनों में देखो। अब देखो 4x का, इसका कितना आएगा 4x -5x बराबर x का अंतर आ रहा है। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 5 थी। तो देखो मैं आपको पूरा और बता देता हूँ, दोबारा ऊपर से देखो समझने की कोशिश करना। एक बार फिर बता देता हूँ, उसको समझो कि लक्की और जो सुमन की जो वर्तमान आयु का योग कितना है आपका 35 वर्ष है वर्तमान आयु का। लेकिन 5 वर्ष बाद की जो आयु का जो अनुपात है कितना है 5 वर्ष की बाद का। अब देखो बाद का अनुपात दे रखा है, बाद का अनुपात 5 वर्ष बाद क्या दे रखा है हमारे लिए 4 अनुपात कितना है 5, अर्थात 4x है और ये कितना है 5x, ठीक है। अब हमें कहाँ निकालना है पूर्व का निकालना है, ठीक है। वर्तमान में जाना है, बाद से कहाँ जाना है वर्तमान में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4x -5 होगा, इसका क्या होगा 5x माइनस क्या होगा 5 होगा, ये आपके लिए दिया हुआ है। अब देखिए इनका जो योग है क्या दे रखा है योग कितना दे रखा है कि 4x -5 प्लस 5x -5 इक्वल टू कितना है आपका 35, ये आपको दे रखा है एग्जाम में। अब देखो इनके दोनों के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 5 × 5 10 हो गया, तो 9x -10 इक्वल टू कितना हो गया 35 हो गया हमारा, ठीक है। 9x इक्वल टू कितना हो गया आपका 45 हो गया। 9 से कट रहा कितने 5 बार, x की वैल्यू कितनी आ गई 5, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब देखो अंतर क्या निकालना है अंतर,
अंतर हमेशा निकालते, बड़े में से छोटा घटाना, तो बड़ा इसका अनुपात था, इसका छोटा था, तो क्या करेंगे 5x माइनस 5 माइनस 4x माइनस 5 कर देंगे, इसका तो अंतर आ जाएगा। मैं या तो x की वैल्यू यहाँ रख दीजिए आप, 5 रखोगे कितना होगा, 5 पंजे कितना होगा 25 माइनस 5 माइनस 20 माइनस कितना होगा 5 होगा, ये होगा आपका। अब 25 में 5 गया तो 20 बचेगा, यहाँ पर आपको घटाना होगा कितना आएगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपका माइनस के अकॉर्डिंग हमारा बन जाएगा, कितना आ गया आपका 15 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 15 आ जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग कितना बचेगा अंतर 5। तो जो हमारा आंसर रहेगा इन दोनों की आयु का अंतर कितना आएगा 5, कितना आएगा 5। तो आप ऐसे भी याद रख सकते, ऐसे देखो यहाँ पर हमारे लिए बाद वाला दे रखा था, हमसे पूर्व में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्तमान में आने के लिए माइनस करना पड़ेगा। अगर यहाँ से बाद का पूछता तो क्या करते हैं प्लस करते थे, लेकिन यहाँ पे बाद का दे रखा है, पूर्व में जाना पड़ेगा, वर्तमान में जाना पड़ेगा, तो वर्तमान में लेके क्या करना पड़ रहा था मुझे माइनस, इसके कारण ऐसा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इस सवाल को हल किया। अब देखिए सेकंड जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2, संगीता और उसकी पुत्री की जो आयु का अनुपात औसत, ध्यान से देखो क्या है औसत, क्या शब्द दे रखा है औसत, एक शब्द में पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है, ध्यान रखिए, आप जल्दीबाजी मत करिएगा। औसत आयु का 16 वर्ष है तथा उनकी आयु का जो अनुपात देगा 7 अनुपात है, मतलब संगीता तो कितना है 7 है, उसकी पुत्री का कितना है 1 है, ठीक है। अब देखो इनकी औसत आयु दे रखी है, देखो एक तो क्या है संगीता, दूसरी कौन है उसकी पुत्री, इनका जो रेशो है 7 अनुपात कितना है 1 है। इसका जब शादी करवाएंगे कितना आएगा 7x होगा, इसको कोई बात नहीं बाद में कर लेंगे। अब देखिए इनकी जो औसत आयु का योग क्या दे रखा है हमारे लिए 16 दे रखा है। अब औसत आयु संगीता और उनकी पुत्री की औसत आयु, तो कुल आयु क्या होगी, कुल आयु 16 इंटू क्या होगा 2 होगा, क्योंकि 32 वर्ष की औसत क्यों है, क्योंकि औसत का फॉर्मूला क्या है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो राशियों की संख्या कितनी हमारे पास 2 है, इसलिए 2 से गुणा कर दे। तो कितने टोटल आयु, ये ध्यान रखे, अगर 3 व्यक्ति है तो 3 से गुणा करना पड़ता, 4 व्यक्ति है तो 4 से गुणा पड़ता, ये औसत में विशेष कंडीशन से। जल्दीबाजी में आंसर कभी गलत मत दे देना यहाँ पे, ठीक है ना। तो कितना आएगा 2 से गुणा, क्योंकि संगीता और उसकी पुत्री कितने कैंडिडेट है 2, इसलिए 2 से गुणा किया, मतलब उनकी जो टोटल आयु कितनी थी 16 न होकर कितनी थी उनकी आयु 32 थी, उनकी आयु कितनी थी 32 थी। अब देखिए उनकी आयु का अनुपात दे रखा है, सिंपल क्वेश्चन बन चुका, और हमसे पूछा किसकी आयु का है कि संगीता, तो संगीता की आयु, बस किसकी आयु पूछी संगीता की, तो जिसका पूछा जाए उसका अनुपात ऊपर, दोनों का योग नीचे, इंटू टोटल कितना था 32, 7 बटे कितना हो गया 8 इंटू कितना हो गया 32, 4 8 कितना हो गया 8 चौक 32 होगा, 7 चौक कितना आएगा 28, आंसर कितना आएगा 28, कितना आएगा 28। ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे भी होता था, आप 8 कर दो 16, तो उसका आंसर वो भी दिया होगा, ध्यान रखना गलती मत कर देना इसमें। तो औसत के कारण इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, औसत के कारण क्या करना हो 2 से, और आंसर कितना निकल के आ जाता है 28 वर्ष आपकी किसकी आयु है संगीता की। अगर आपसे पूछा उसकी पुत्री की आयु तो उससे निकल जाएगी, 1 बटे आपका 8 चौक कितना आएगा 4 वर्ष की पुत्री आ गई, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप निकाल सकते थे। अब देखिए सब क्वेश्चन नंबर 3 को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है, यदि उनकी आयु का गुणनफल, अब यहाँ पर गुणनफल आ चुका है, क्या आ चुका है गुणनफल, अंडरलाइन कर लिया करो इसे, 640 है तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन था कि ए और बी 2 कैंडिडेट है, इनकी जो आयु का अनुपात है 5 कितना है 2। सबसे पहले इनकी क्या करवा दो शादी करवा दो, सबसे पहले इनकी क्या करवा दो शादी करवा दो। अब देखिए इन दोनों का क्या है योग पूछे तो जोड़ो, अंतर पूछे तो घटाओ, और यहाँ पर तो क्या पूछा है गुणनफल, तो मतलब क्या करना होगा गुणा करना होगा, क्या करना होगा गुणा। तो 5x इंटू कितना होगा 2x होगा, इजकल टू कितना होगा 640 दे रखा हमारे, 5x इंटू 2x इजकल टू कितना है 640 हमारा। तो देखो 5 से कितना होगा 10x² होगा, गुणा किया है मैंने प्लस नहीं किया, ध्यान रखिए, इजकल टू कितना होगा 640 होगा, 0 से 0 कैंसिल होगा आपका, x बराबर अंडरूट के कितना होगा 64, कितना होगा 64, और 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, x का मान कितना आ गया 8।
अब मेरे से पूछा क्या है, ध्यान है 10 वर्ष बाद ए की आयु, तो ए की आयु निकालो, ए की वर्तमान आयु, तो ए की वर्तमान 5x हो गया, 5 इंटू क्या होगा 8, 8 बन जाए कितना आ गया 40 वर्ष। ए की वर्तमान आयु कितना की 40, लेकिन मेरे से पूछा कितने वर्ष के बाद है, 10 वर्ष बाद, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 10 वर्ष बाद में क्या होता है, जुड़ता है, तो आंसर कितना आएगा 50। अगर पहले पूछता तो क्या करता, घटता, उनसे बाद पूछा इसलिए क्या करना पड़ा, हमें जोड़ना पड़ा, और कितना होगा 40 और 10 कितना हो गया 50, तो आंसर कितना आएगा आपका 50 वर्ष के जो व्यक्ति है ए है वो कितने साल का है, 50 वर्ष। ए कितने साल का है, 50 है। इसी प्रकार से देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, मजेदार क्वेश्चन से अगर आपने कर सकते हो तो आप भी करना, घर पे कोशिश करना, एक बार मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमारा कि रहीम और उसके चाचा की जो आयु का जो अंतर है, रहीम और उसके चाचा, तो रहीम एक तो रहीम है, एक उसका चाचा है, तो बड़ा कौन होगा, चाचा होगा। इसको रहीम को x माना तो चाचा को क्या मान लूँ मैं, y मानूँ। बड़ा कौन होता है, चाचा होगा आपका रहीम का, ठीक है। इन दोनों की आयु का जो अंतर है वो कितना है 30, तो y माइनस क्या लिखना पड़ेगा x माइनस वाई मत लिखना क्योंकि चाचा बड़ा होता है, ठीक है, भतीजे से, तो कितना आएगा 30। क्लियर हो गई बात। अब देखिए साहब, यदि 7 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग 66 हो जाता है, कितने साल के बाद, 7 वर्ष, कितने साल के बाद, 7 वर्ष के बाद उनकी जो आयु का जो योग है वो कितना हो जाता है आपका, कितना हो जाता है बताइए साहब, 66 हो जाता है साहब, कितना हो जाता है 66। अब देखो कितने साल के बाद, 7 का योग, योग पूछ रहा है ना, का योग। अब देखो 7 साल तो क्या होगा, x प्लस 7 होगा, प्लस y प्लस भी 7 होगा, कितना हो जाए 66 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए साहब कितने साल के बाद, 7 वर्ष बाद में, अब देखो कितना होगा, x प्लस वाई प्लस 14, 7 साल कितना हो गया 14, बराबर कितना आ गया 66, x प्लस वाई इजकल टू 66 माइनस कितना आ गया 14, कितना बचेगा 2 और 5, 52 बचा। तो x प्लस वाई का मान कितना आ गया 52, x प्लस वाई का मान कितना आ गया हमारा 52 आ गया। अब देखिए साहब और क्या कह रहा है कि तो चाचा की वर्तमान आयु को बतानी, किसकी बतानी है, चाचा की। अब देखो एक समीकरण तो मेरे को यहाँ से मिला, ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण क्या हो गया 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को जोड़ने पर एक व 2 समीकरण को क्या करेंगे हम, जोड़ेंगे। तो 1 और 2 समीकरण क्या होगा, y माइनस एक्स, ठीक है, फिर क्या आएगा x प्लस वाई इजकल टू कितना था 30 था, प्लस कितना था 52 था, यही था आपका, ठीक है। अब देखो इससे तो ये कैंसिल होगा आपका, कितना आएगा 2y आएगा और कितना होगा 82 होगा, ये होगा 2 से कट रहा है कितनी बार 41 बार, y बराबर क्या है 41। और हमसे पूछा क्या है, देखो तो चाचा की आयु बताओ, तो चाचा क्या मान रखा है 41 मान, क्या वो y मान रखा है, तो चाचा कितने साल के आ गया 41, आंसर क्या होगा आपका 41। तो चाचा की जो आयु होगी वो कितने साल की हो जाएगी, आपकी कितनी हो जाएगी, चाचा कितने साल का 41 साल का। देखिए एक बार फिर समझा देता हूँ मैं, ध्यान दें कि आपके क्वेश्चन है कि रहीम और उसके चाचा की जो आयु का जो अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है माइनस होता है। तो देखो अंतर, चाचा बड़ा हो इसलिए आगे लिख दिया मैंने, दोनों का डिफरेंस कितना है -30 है आपका, ठीक है। अब देखो उन्होंने कहा कि 7 वर्ष के बाद दोनों की आयु का योग, योग का मतलब क्या होता है जोड़ना, इन दोनों की बात चल रही है कि 7 वर्ष के बाद इनकी बात, ठीक है, इनकी जो आयु का योग है x प्लस कितना होगा 7 होगा, इसका भी इनका योग कितना है 66 है, दोनों को जोड़ लिया x प्लस वाई 14 होगा, 7 के साथ 14, इसमें से घटा दिया कितना बचा 52 बचा, x प्लस वाई का मान कितना गया 52। अब हमारे 2 समीकरण बन जाएंगे, इसमें क्या विलोपन विधि लगा देते हैं कि दो समीकरण को हमने जोड़ दिया, हमें दिखा एक प्लस में था एक माइनस में था, तो हमने दोनों को जोड़ दिया, जोड़ते हमें क्या होगा कि y माइनस एक्स लिखा प्लस x प्लस वाई लिखा, इधर इसका मान 30 था तो इसका मान कितना था 52 था, माइनस और प्लस कट जाएंगे तो x y और y कितना 2y होगा,
82 होगा, 2 से कट रहा है 41, आंसर y के बराबर 41। हमसे इसका पूछा है तो कितना आ गया 41। अगर इसकी प्रकार से कोई उसके भतीजे का मान पूछा है उसका भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार के हमारे जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आयु से संबंधित, आयु संबंधी जो क्वेश्चन थे उनके बारे में आज हमने चर्चा की। एक वीडियो और बनेगा, इसके बारे में हम अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे, जिसमें पूर्व और बाद दोनों दिया होगा, पूर्व भी दिया होगा और बाद भी दिया होगा, दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसी प्रकार से हमारा जो नियम रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पूर्व और बाद वाले क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ओके, बाय बाय, टेक केयर।